नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरसी वाराणसी के इस चैनल पर, जिस पर कि हम लोग आज 2022 के जुलाई में हुए पेपर को आज सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करके जाते हैं, अगर हम सेंटर पर बैठते हैं जहाँ क्वेश्चन आपका आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो भी आपका लगभग 70 to 80 आपका क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो है आपका पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में जो कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू होता है, प्रिंट करने से पहले जो हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, तो उसमें कौन सा शॉर्टकट हम यूज करते हैं। प्रिंट करने के लिए तो जानते हैं आप लोग नॉर्मल की कंट्रोल पी का यूज किया जाता है, लेकिन प्रिंट करने के लिए प्रीव्यू यानी कि देख उस प्रिंट करने से पहले देखने के लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो ये आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट ओ का। ठीक है, क्या यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट ओ, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा वेयर फुटनोट इज लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में हम लोग फुटनोट जो ऐड करते हैं वो कहाँ पर लोकेट होता है, तो वो तो हमारा पेज के बॉटम में होता है। फुट नोट यानी कि बॉटम से रिलेट करता है। नेक्स्ट हम देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो है हमारा ये पूछा जा रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडो ओएस। विंडो ओएस पर हमारा जो कि किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर यूज किया जाता है आपका प्रिंट कंट्रोल पी, जो कि अभी मैंने बताया। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है कि कौन सा की जो होता है वो हम इज यूज टू रीडो इन लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसका कि हम रीडो के लिए रीडो और अंडू होता है, तो इसमें हम रीडो के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, वो हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ वाई को यूज करते हैं, तो ये हमारा रीडो होता है। ठीक है, आप बताइए रीडो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिजी लॉकर यानी रिगार्डिंग डिजी लॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ये गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका डिजिटल लॉकर दिया सिस्टम दिया गया है। सेकंड, इसमें बोला जा रहा है कि इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। ठीक है, तो इसमें से यह आपको अपने ई दस्तावेजों तक पहुंचाने की अनुमति नहीं अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हो। तो इसमें से आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, यानी कि आंसर आपका दोनों सही होगा। तो यानी कि बोथ 1 और 2 आपका दोनों इसमें ऑप्शन सही है। दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है ये आपका सही इसमें है। नेक्स्ट हम देखें सिक्स नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क अ फंक्शन शुड स्टार्ट विद। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन किससे स्टार्ट होता है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर हो या कोई सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर में हम कौन सा साइन को यूज करते हैं जो कि हमारा फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले, तो इसमें हम इक्वल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इक्वल। नेक्स्ट हम देखें सेवंथ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेब एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि वेब एड्रेस आपका क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है यूआरएल। क्या बोला जाता है? यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म भी आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है कि विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ये पीछे भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा पेज ओरिएंटेशन लिब्रे ऑफिस राइटर में है। पोर्ट्रेट होता है, स्लाइड होता है या लैंडस्केप होता है, बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बोथ होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट हम देखें नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन डायरेक्टरी इसमें कंटेंट कर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्लैश ईटीसी स्लैश हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो स्लैश ईटीसी स्लैश हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 11th नंबर सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन, 10वें नंबर पर कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हम स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है F11 F6 F12 F9। इसमें आप बताइए कौन सा आंसर होगा, तो ये हो जाएगा आपका F11। क्या हो जाएगा? F11 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए 11th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हेडर को ऐड करने के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसमें से है। फॉर्मेट हेडर, एडिट हेडर, व्यू हेडर या इंसर्ट हेडर। इंसर्ट में जाते हैं, उसके बाद हेडर उसमें ऑप्शन आता है, यानी इंसर्ट मेनू में जाएंगे, हेडर आएगा, उसके बाद हम उस पर अपने हेडर को ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्प्रेडशीट क्रिएट न्यू कैल्क बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर कितना पहले से रेडी होता है सीट, तो एक ही सीट आपको पहले से मिलता है, आप नेक्स्ट ऐड जितना भी जरूरत होता है उस अनुसार से आप उसको ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर फिर से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म आप लोग को देख लेना है। एईपीएस स्टैंड फॉर, एईपीएस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, तो इसमें से आपका आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एईपीएस पेमेंट सर्विस बोलते हैं, ठीक है, जो कि होता है आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम देखें 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अटैचमेंट इन जीमेल, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, तो 25 MB हमारा मैक्सिमम साइज है जो कि हमारा जीमेल में इसको अटैच किया जा सकता है कोई भी फाइल को। नेक्स्ट हम देखें, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रीनेम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम यूज करते हैं, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो आपका F2, यानी कि फंक्शन 2 का यूज हम करते हैं रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट हम देखें 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन टू ट्रेजर इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में ये क्या है, तो टूल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 70 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नल, कर्नल आप पढ़े होंगे लिब्रे ऑफिस में, सॉरी लिनक्स में पढ़े होंगे, लिनक्स उबंटू में, तो इसमें आप बताइए, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो स्कॉट कर्नल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा टाइप है, टाइप नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका स्कॉट कर्नल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जब मैक्सिमम जूम परसेंटेज पॉसिबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कितना जूम कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका आंसर 600 जूम कर सकते हैं। आप ऐसे ही बता सकते हैं कि हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का होता है एमएस वर्ड में हम कितना मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, टेम्पलेट कौन सा होगा जो कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका आंसर इसमें से ऑप्शन दे रहे हैं .xlx, .txt, .doc, .ott, ये हो जाएगा आपका आंसर OTT, ठीक है, टेक्स्ट नहीं होगा, .doc तो हम लोग यूज करते हैं उसको, लेकिन टेम्पलेट जो होता है वो आपका होता है ये OTT, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 20 नंबर क्वेश्चन, 20 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Ctrl+Shift+J। नेक्स्ट हम देखें 21 नंबर क्वेश्चन, तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट की इज यूज फॉर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट जानते हैं, यानी कि नीचे जो भी टेक्स्ट को छोटा रूप में लिखा जाता है उससे हम कैसे ऐड करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+Shift+B। आप इसका आप बताइए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, Ctrl+Shift+P से क्या होता है, B से होता है आपका सबस्क्रिप्ट, तो P से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 22 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है, तो ये आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ये दोनों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 23 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर द मेल मर्ज इज फाउंड इन विच मेन्यू, कौन सा मेन्यू यूज होता है मेल मर्ज के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर वो फाइल, इंसर्ट, टूल्स या व्यू, तो इसमें से इसको बोला जाता है टूल्स बोला जाता है, ठीक है। मेल मर्ज का ऑप्शन होता है जिसे हम टूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैंस में किसका यूज नहीं होता है, ठीक है, कंप्यूटर, मॉडेम, प्रिंटर या केबल, तो कंप्यूटर, मॉडेम और केबल का तो यूज करते हैं, ये आपका प्रिंटर इसमें क्या काम करेगा, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच साइज ऑफ डेटा इज कलेक्ट एज बिग डेटा, इसमें से सबसे ज्यादा बड़ा डेटा कौन सा है, तो आपका गीगाबाइट, मेगाबाइट, मेटाबाइट, मेटाबाइट तो होता नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा पेटाबाइट, पेटाबाइट किसके बाद आता है, तो ये जीबी के बाद आपका टीबी आता है, टीबी के बाद आपका पीबी आता है, यानी कि जीबी से भी वो क्या होता है थर्ड स्टेप आगे होता है पेटाबाइट। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैन बी एडेड टू अ स्लाइड इन अ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कितना हम इसमें ऐड कर सकते हैं स्लाइड को मैक्सिमम नंबर, ठीक है, तो उसमें आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दे रहा है 4, 2, 10 और 6, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 27 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अ फॉर्मूला स्टार्ट विद विच सिंबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इक्वल से हम यूज करते हैं, इक्वल से स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडबैंड इज यूज फॉर, किसके लिए ब्रॉडबैंड यूज किया जाता है, तो आपका यूज किया जाता है द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम राउटर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा, किसका यूज, ब्रॉडबैंड का हम यूज करते हैं सेंड और रिसीव करने के लिए मॉडेम से या राउटर से डेटा को। नेक्स्ट हम देखें 29 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है जो कि है हमारा जीमेल से, चूज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर जीमेल एड्रेस, इसमें से कौन सा फॉर्मेट होगा, आपने जीमेल तो यूज किया होगा तो इसका आंसर बता सकते हैं आप, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका abc@gmail.com, abcgmail@com या abc@gmail.com, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो नॉर्मल बात है कि ये होगा
ठीक है। 30 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर इसमें से कौन सा है? यहाँ पर आपका ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरह का, आपका जीरो डिवीजन एरर शो करता है एक्सेल ये आपका कैल्क में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में यानी कि एन इटैलिक एंड बोल्ड कमांड्स आर फाउंड इन विच मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि ये आपका बोल्ड और इटैलिक किस में होता है? तो ये आपका किस में हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉर्मेट में, ये आपका पाया जाता है क्या? कमांड, बोल्ड कमांड और इटैलिक कमांड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 32 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रियोफिस इंप्रेस फॉर पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट। अनफॉर्मेट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये हमारा होता है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी, चारों एक साथ हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और वी, किसके लिए? तो ये हमारा अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें विच इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा रिहर्सल, स्लाइड टाइमर, स्लाइड टाइमिंग टूल या स्लाइड टूल। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिहर्सल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन 34 नंबर जो कि हमारा व्हाट इज ब्लॉग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से ब्लॉग कौन सा होगा? इज अ वेब पेज ओनली, इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज, या इज अ कंप्लीट वेबसाइट, या नन ऑफ द मेंशन, इसमें से कोई मेंशन नहीं है। तो इसमें से आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ये इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज। ये आपका ब्लॉग जो होता है वो क्या होता है? या तो वेबसाइट होता है या वेब पेज होता है। नेक्स्ट हम देखें लिब्रे ऑफिस राइटर में ये विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कंट्रोल F12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 36 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर अनफॉर्मेट टेक्स्ट। इसमें से क्या शॉर्टकट होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए? यहाँ पर ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पर शो हो रहा है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी, अभी हमने देखा था, ये दोबारा क्वेश्चन दिया कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच यानी कि ये आपका स्पेल चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम यूज करते हैं? ये शॉर्टकट जो होता है आपका ये हो जाता है आपका F7, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया है। F7 से हम क्या करते हैं? स्पेलिंग को चेक करते हैं उसको सिलेक्ट करके। नेक्स्ट हम देखें लिनक्स से क्वेश्चन दे रहा है कि फीचर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा फीचर है? तो इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, होता है। नेक्स्ट हम देखें इट इज अ हाईली सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, OSS होता है। नेक्स्ट हम देखें इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग भी होता है, मल्टी यूजर भी होता है, हाई सिक्योर भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लिनक्स से पूछा जा रहा है फिर से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इसमें से कौन सा कोर है? कर्नल है आपका, टर्मिनल है, सेल है या कमांड है? कर्नल के बारे में आपने पढ़ा होगा तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नल, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा विच कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग फाइल्स इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से हम लोग कोई फाइल को रिमूव करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? कमांड जानते हैं, कमांड हम RM का यूज करते हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए कौन से कमांड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस आपको कमेंट करके बताना है कौन से हम फाइल को बनाते हैं, या आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट फिर भी करिए, मैं आपको उसे जरूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 41 नंबर क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हम कट के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? कॉपी कट, यानी कि कट के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो कंट्रोल X, कॉपी के लिए कंट्रोल C यूज करते हैं, कंट्रोल K के लिए क्या यूज करते हैं? हाइपर लिंक लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 42 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू। रूलर ऑप्शन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? जो इंडेंट होता है आपका वो कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका व्यू मेन्यू में पाया जाएगा, ठीक है। रूलर को अगर दिखाना होगा, शो कराना होगा, हाइड कराना होगा तो कहाँ पाया जाएगा? व्यू मेन्यू में पाया जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के जो स्टेटस नीचे होता है ये उसमें क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं शो होता है? नेम ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर, कैरेक्टर या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से पेज नंबर और कैरेक्टर तो मिलता ही है, इसमें ऑप्शन ये ए जो है हमारा नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नेम वहां पर शो नहीं करता है क्योंकि लिब्रे ऑफिस ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? क्या इसमें दिखता है जिससे कि हम पता लगाते हैं कि ये हमारा लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो है ये गलत है, एरर है? तो इसमें ऑप्शन जो है आपका @ है,
हैज है और आपका डॉलर है और एम्परसेंड है। तो इसमें से कौन सा यूज करते हैं हम? इसमें आंसर जो है हमारा हैज है, ठीक है। वैसे ये एरर नहीं होता है, ये आपका होता है कि ये आपका जो भी सेल है ये सेल जो है छोटा पड़ रहा है आपके टेक्स्ट के लिए या आपके जो फॉर्मूलेज है, ठीक है, फॉर्मूलाज के लिए। यहाँ पर देखें 45 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लाइन गिवन अबव अ टेक्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा बिलो लाइन, ओवर लाइन, अप लाइन या अपर लाइन, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ओवर लाइन इसमें आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखें तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्ट के साथ पेज डाउन की इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन स्लाइड शो। स्लाइड शो जब हम करते हैं तो उसमें अल्ट पेज डाउन करते हैं तो इससे क्या होता है, उससे क्या हमारा एक्शन होता है? तो प्ले नेक्स्ट इफेक्ट होता है, या गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट्स, या शो प्रीवियस स्लाइड, या जंप टू फर्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो। इसमें जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट्स। कोई भी इफेक्ट, ट्रांजिशन या एनिमेशन बिना प्ले किए हम आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, किससे? अल्ट पेज डाउन करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखें 47 नंबर क्वेश्चन, यूजुअली सिग्नेचर अपीयर्स एट विच प्लेस इन ईमेल। ईमेल में हम लोग कहाँ पर प्लेस करते हैं इसको? तो एट द एंड, इन बिगनिंग, इन मिडल या नन ऑफ द एबव। इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एट द एंड में हम लोग क्या करते हैं? अपने सिग्नेचर को वहां पर प्लेस करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन। किसमें लिब्रे ऑफिस वर्क नहीं करेगा? किसमें? तो विंडोज, सॉरी, विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन, यानी कि किसमें करेगा? विंडोज में करेगा, लिनक्स में, या मैक में, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो विंडोज में तो आप लिब्रे ऑफिस का यूज कर ही सकते हैं, लिनक्स में भी कर सकते हैं और मैक में भी कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकार का वीआर वातावरण, यानी कि अ टाइप ऑफ वीआर इन्वायरमेंट इन विच सब्जेक्ट आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल इन्वायरमेंट। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका इमर्सिव है, सेमी इमर्सिव है, या नॉन इमर्सिव है, या आपका ऑगमेंटेड है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इमर्सिव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 50 नंबर, लास्ट आज का ये पार्ट 1 का हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर। इसमें से हम डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर किस में यूज नहीं करते हैं? यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस। तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा आपका, यूपीआई का जानते ही हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेफ्ट का बताइए, आरटीजीएस का बताइए, आईएमपीएस का बताइए, ठीक है। नेफ्ट का भी बता सकते हैं, इसका भी फुल फॉर्म आपका आ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें से हम यूज करते हैं नेफ्ट का, ठीक है। नेफ्ट को हम डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर के रूप में इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हम लोग का पार्ट 1, जो कि एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराया गया। नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलेंगे, जो कि हमारा होगा 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट के लिए आप शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करें।